ठीक है। अब देखो सबसे पहले आएगा अमाउंट पेड फॉर द सैलरी 2,04,000। ये आ गया अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रीपेड यानी एडवांस, 20 का मतलब ओपनिंग एडवांस। कहाँ लिखेंगे इसमें ओपनिंग एडवांस? टू बैलेंस बीडी 24, तो क्लोजिंग पे दे रखा तो क्लोजिंग इधर आ जाएगा 12,000। फिर आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर आ जाएगा 18, ये क्लोजिंग आ जाएगा 15। करो कैलकुलेट, ये तीनों का टोटल 39, 2,43,000 लेस 30, 2,13,000। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर, तो यहाँ आएगा टू सैलरीज 2,13,000, बैलेंस शीट 2020, तो यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 18,000, प्रीपेड सॉरी यहाँ आएगा प्रीपेड सैलरी, असेट्स प्रीपेड होता है, प्रीपेड सैलरी 24 असेट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000, ऐसा ही बैलेंस शीट 2021, तो यहाँ आएगा प्रीपेड सैलरी, क्लोजिंग प्रीपेड 12,000, यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग 15,000। देखो एक बार ये क्लियर है क्या पहले? हाँ भाई, हो गया क्या? Another point, local rent is our expense or our income? तो लोकल रेंट का, हाँ बोलो। मैंने कहा कि लोकल रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? पढ़ा? हाँ, लोकल रेंट क्या है, इनकम और एक्सपेंस? गुनगुन, अरे बेटा पहले दिन पढ़ो, देखो 5-6 इनकम बताई थी मैंने, उसमें एक लोकल रेंट भी थी। 5-6 इनकम बताई थी मैंने, पहला सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लाइव मेंबरशिप फीस, फिर बताया डोनेशन, फिर बताया लोकल रेंट, फिर बताया डीएससी। तो इनकम है, और इनकम का अकाउंट तो वैसे बनता है जैसा सब्सक्रिप्शन का बनता है।
अगले क्वेश्चन में अपन को लोकल रेंट अकाउंट बनाना है और ये कैलकुलेट करना है हाउ मच लोकल रेंट टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर। बेटा ये बात बता रही है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। पूरी किताब के अंदर 1500 क्वेश्चन है और 1500 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होता कि अपन 1 महीने 2 महीने में कर लेंगे। अभी से रोज करोगे ना, रोज के रोज, तो हो जाएंगे। लास्ट में 1500 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि रोज जितने, मैं तो कितने क्वेश्चन कराता हूँ यार, 4-5 क्वेश्चन रोज कराता हूँ। अब 4-5 क्वेश्चन तो आपको रोज करने की आपकी जिम्मेदारी है ना। फिर तो 5 क्वेश्चन तो कम से कम जाके कर लो, आधा घंटे से कम टाइम लगेगा। अब बनाएंगे अपन लोकल रेंट का अकाउंट। हाँ बस यही हो गया ना, सैलरी अकाउंट। सैलरी होगा या इनकम एक्सपेंडिचर होगा, सॉरी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होगा। कुल मिलाकर अपन को दो तरह के अकाउंट याद रखने हैं, एक सैलरी अकाउंट यानी एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक इनकम अकाउंट। इनकम में क्या क्या आता है, ज्यादातर क्या आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, और क्या आता है, लोकल रेंट आता है। ये इनकम वाले अकाउंट है। एक्सपेंडिचर वाले कौन से हैं, सैलरी, एक्सपेंसेस, रेंट, ये। अब बनाते हैं अपन लोकल रेंट का अकाउंट। पूरा फॉर्मेट वही है, ऊपर नाम बदल दो केवल। ये आएगा सब्सक्रिप्शन की जगह लोकल रेंट। लोकल रेंट तो सबसे पहले अमाउंट पेड, अमाउंट रिसीव, पहले तो फॉर्मेट बना दो। टू बैलेंस पीडी। सब्सक्रिप्शन में क्या आता है, टू बैलेंस पीडी। किसके लिए आता है टू बैलेंस पीडी, यानी ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ये एडवांस ओपनिंग, ये आता है बाई बैंक, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आता था वहां पर। ये आता था इनकम एक्सपेंडिचर, ये आता था बैलेंस सीडी, ये आता था बैलेंस सीडी। ठीक है, वही फॉर्मेट है, मैंने कोई नया नहीं बताया। अब सबसे पहले सब लोकल रेंट रिसीव्ड, कहां लिखे रिसीव्ड, बाई बैंक 22,000। अब आउटस्टैंडिंग अप्रैल में जो दे रखा है वो ओपनिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4,600, कहां लिखें, बैलेंस बीडी आता है ओपनिंग में। फिर सीडी आएगा 6,300, एडवांस 3,000, ओपनिंग, ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आएगा। 61,300 लेस 8,600, 52,700। अब शो करो इनकम एक्सपेंडिचर में, ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये अपन को वैसा ही करना है जैसा अपन ने सब्सक्रिप्शन में किया। करो जल्दी से। हो गया। अब 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था डेप्रिसिएशन, पढ़ा ना 11th क्लास में।
ये कौन सा अकाउंट बनाते थे वहां पर डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में? हाँ, मशीनरी यानी असेट्स अकाउंट, यानी फर्नीचर, मशीनरी, ऐसे अकाउंट बनाते थे। अब देखो इससे पहले के दो क्वेश्चन यही है। पढ़ो 36 क्वेश्चन, पहले 36 करें। सब अच्छी तरह कंसंट्रेट करना है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं समझ में आएगा, ये तो नहीं आएगा समझ। और कोई विशेष नहीं कर रहा हूँ, जो अपन 11th में पढ़ा है वही कर रहे हैं अपन। फर्नीचर अकाउंट, यस। बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर ऑन अप्रैल 2020। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस, बैलेंस ऑन अप्रैल 2020, दैट इज बैलेंस पीडी और बैलेंस सीडी। तो टू बैलेंस बीडी इज 60,000 on April 1st, 2020. Half of this furniture sold for 20,000 on 30th September. अपन ये इसका आधा फर्नीचर 60,000 का आधा यानी 30,000, 30,000 की बुक वैल्यू जिसकी थी उसको 20,000 सोल्ड फॉर 20,000। जब भी अपन बेचते हैं तो पहले क्या करते हैं? फर्स्ट वी हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। और कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है? तो अपन ने 30 सितंबर को बेचा तो 6 महीने बाद बेचा तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहां लगाएंगे। सितंबर 30, 2020। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को अपन ट्रांसफर करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन। आधा आधा फर्नीचर बेचा तो आधे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन तो कितना आ जाएगा? 30,000, 10%, 6/12 कितना आ गया? 1,500। 30,000 का फर्नीचर था, 1,500 डेप्रिसिएशन लग गया, तो बुक वैल्यू क्या रह गई? 28,500 रिमेनिंग वैल्यू रह गई। उसको अपन ने सॉल्व कितने में किया? 20,000 में। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस को भी इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय इनकम एक्सपेंडिचर और यहाँ लिखेंगे लॉस। कितना लॉस हो गया? 8,500। ये दो चीज पीएनएल तो बनता नहीं है ना यार यहाँ पे, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पहले दो चीजें समझ आई क्या? अच्छा, तुम्हें साफ दिख रहा है, तुम्हें सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे? सीधा दिख रहा है ना, फिर ठीक है। हाँ, अब इसके बाद अब आगे क्या लिखा है? 10% डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। अब साल के आखिर में कितनी वैल्यू और रह गई जिसपे डेप्रिसिएशन लगाना है? 30 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन 3,000 बाय इनकम एक्सपेंडिचर यानी डेप्रिसिएशन। रिमेनिंग वैल्यू 30,000, 10%। तो अब आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 3,000 लेस, तो बैलेंस कितना रह गया? 27। अब इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करना है? ये इनकम एक्सपेंडिचर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना डेप्रिसिएशन? 1,500 और 3 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,500। ये समझ में आया क्या? देखो है? क्या यही तो आएगा क्या?
टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये 4500 कैसे आया? हाँ, और फिर अपन ने लिखा लॉस। अब निकालो दूसरा, एक और फर्नीचर का क्वेश्चन है। फॉर्मेट बनाओ अकाउंट का जल्दी से। बता दो। पढ़ो क्या लिखा है। दिल्ली यूथ क्लब हैज फर्नीचर ए वैल्यू ऑफ 2,20,000 ऑन 31 मार्च 2020। जो 31 मार्च 2020 को है वही 1 अप्रैल को बैलेंस होगा। टू बैलेंस बीडी 2,20,000। ये बात क्लियर है पहले वाली लाइन। अब लिखा है इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 20,000 ऑन अप्रैल 2020 एट ए लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2020। कितने महीने बाद सेल किया उसने फर्नीचर? 9 months. Then first we have to charge depreciation for 9 months by इनकम एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में आएगा डेप्रिसिएशन। कितनी कितनी बुक वैल्यू थी अप्रैल को? 20,000। ये 20,000 कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन? 10%। 9 मंथ का 9/12 1500। ये है दिसंबर 31, 2020। ठीक है। अब क्या दे रखा है? 20% लॉस पे सेल किया एट ए लॉस 20%। अब जिस दिन लॉस निकाला उस दिन बुक वैल्यू कितनी है? 20,000 वैल्यू थी, 20 पे 1500 तो डेप्रिसिएशन हो गया, तो वैल्यू कितनी रह गई? 18,500। उसका 20% लॉस, तो यहाँ आ जाएगा बाय इनकम एक्सपेंडिचर और आएगा लॉस। लॉस ऐसे निकलेगा 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन 15, तो ये आएगा 18,500। इसका 20%, तो ये आ जाएगा 3,700 लॉस। ये समझ में आया? अब बेचा कितने में होगा उसने, तो अब हम बेचने की एंट्री करेंगे बाई बैंक।
तो 18,500 वैल्यू थी, लॉस हो गया 3,700, तो सेल किया होगा 14,800। ये सेलिंग प्राइस आ गई 14,800। ये बात क्लियर है पहले यहाँ तक? 1 अक्टूबर 20 को अपन ने और फर्नीचर खरीदा 1,50,000 का। कहाँ एंट्री करें? टू बैलेंस क्या आएगा? अक्टूबर 1 कितने में खरीदा? 1,50,000। हम्म। अब रिमेनिंग का डेप्रिसिएशन लगाओ 2021 मार्च 31 बाई इनकम एक्सपेंडिचर यानी डेप्रिसिएशन। रिमेनिंग फर्नीचर कितना रह गया? 2 लाख। पहले 220 था, 20,000 वाले को सेल कर दिया। कितना रह गया? 2 लाख। 2 लाख का पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20,000। सेकंड वाले का 1,50,000 10%। और 6 महीने रहा अक्टूबर से लेकर मार्च तक। 7,500। ये समझ में आया दोनों चीजें? अब निकालेंगे बैलेंस। फर्स्ट 2,20,000 में से 20,000 का सेल हो गया। 2 लाख में से 20 लेस। सेकेंड 150 माइनस 7,500 1,42,500। ये आ जाएगा 3,22,500। देखो ये समझ आया क्या? करो। और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा लिख देता हूँ। ये इनकम एक्सपेंडिचर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखो कितना डेप्रिसिएशन इस साल में? 1,500, 27, 28, 29,000। लॉस लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस कितना हुआ था? 3,007। ठीक है, करो। अब देखो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो पहले, क्योंकि आगे जो पढ़ाना है वो बड़ा है। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 मिनट ही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। कल आगे पढ़ेंगे जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें फंड से रिलेटेड अकाउंटिंग करनी होती है। ठीक है। ओके। ओके।